हेलो एवरीवन। आज क्विज़ नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। इसमें अगेन हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फटाफट, और मुश्किल से आपके 5 या 6 मिनट्स लगेंगे इस 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 क्विज़ेस 10 क्वेश्चंस के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। क्विज़ नंबर 3 पे जंप करिएगा। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सरकारी धन का लाभ जनता को 1 रुपये में से 20% ही मिल पाता है। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर वीपी सिंह? यहाँ पे बीपी नहीं, यहाँ पे वीपी सिंह हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है, ये कथन जो है राजीव गांधी का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंदिरा आवास की जो है शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 1995 में, 1996 में, या 2015 या 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1996। इसकी शुरुआत जो है 1996 में की गई थी। देखिए अब जो है इंदिरा आवास योजना का नाम बदल गया है। अब इसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। और ये जो नाम बदला गया था ये 2016 में बदला गया था, यानी 1 मार्च 2016 में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि इसका उद्देश्य जो है 2022 तक जो है सभी आवास जिनके पास भी घर नहीं है तथा उनके उनके लिए जो है बुनियादी सुविधाओं के साथ जो है वो पक्के घर की उपलब्धता कराना, ये इनका उद्देश्य था। तो देखिए अब जो है 2022 तो ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन ये जो है प्रोग्राम 2022 तक पूरा हो जाना था, बट ये पूरा नहीं हो पाया। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2 सालों के लिए, यानी 2024 तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कृषि वर्ष जो है कब से कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से, 1 मई से, 1 जून या फिर 1 जुलाई से? तो कृषि वर्ष जो है इसका जो प्रारंभ होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, और 30 जून तक एक को हम जो है एक कृषि वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसको जमा करता है? ये आपका प्रश्न है। गांव प्रधान के पास जमा करता है, रजिस्ट्रार कार्यालयों के पास, या फिर तहसीलदार के पास, या फिर जो है जिला कृषि अधिकारी के पास? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार कानूनगो के पास यह जमा करता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 जनवरी 2014 को, 28 अप्रैल 2015 को, या 28 अक्टूबर 2016 को, या फिर 28 अगस्त 2014 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को इस योजना की प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों के जो है बैंक खाते खोले गए थे, यानी इसमें जो है बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध कराना था। यही मेन इस जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का मकसद था। और बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस बैंक खाते खोलने के साथ साथ ही लोगों को बहुत सारी जो है क्या बोलते हैं, मतलब दुर्घटना बीमा वगैरह भी दी जाती थी, है ना। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हुए थे। और चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। देखिए मैंने इसमें योजनाएं बहुत सारी कवर की हैं, क्योंकि आप जब अपना सिलेबस उठा के देखोगे तो इसमें योजना जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। तो आप जो है एक बार सभी योजनाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि एक कच्चा बीघा में कितना बिस्सा होता है? एक कच्चा बीघा में कितना बिस्सा होता है? 6 बिस्सा होता है, या फिर 6.66 बिस्सा होता है, या 20 बिस्सा होता है, या फिर 30 बिस्सा होता है? तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियोस में कि एक कच्चा बीघा में जो है वो 6.66 बिस्सा होता है। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा 6.66। अगला प्रश्न है 7वां, एक गाँव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? गाँव सभा के, या फिर इसको ग्राम सभा भी आप कह सकते हैं, ग्राम पंचायत के, या फिर न्याय पंचायत के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांव सभा या फिर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जितने भी वयस्क 18+ के होते हैं वे सभी जो है ग्राम सभा के सदस्य होते माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता बताइए। आपको इन चारों ऑप्शन में से समुदाय की विशेषता बतानी है। निश्चित उद्देश्य होता है समुदाय का, या हम की भावना होती है, या स्वैच्छिक सदस्यता होती है, या सहकारिता होती है? देखिए इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हम की भावना। ओके, यही इसकी समुदाय की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार में, यहाँ पे मैं की जगह में कर लीजिएगा, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? कर्ता को प्राप्त होता है, बच्चों को, पत्नी को, या फिर पति को? तो इसमें आप लोग पति मत लगा दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता, यानी जो कर्ता धर्ता होते हैं परिवार के, उन्हीं के पास जो है उन्हीं को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा कर्ता को। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब अगला है, ग्रामीणकरण की विशेषता निम्न में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है परंपराओं के मूल स्रोत से पृथक्करण है,
और ग्रामीकरण की प्रक्रिया है, या फिर संपूर्ण प्रतिनिधित्व की का अभाव है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें संपूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव, ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। यानी संपूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव भी होता है, ग्रामीकरण की प्रक्रिया भी होती है, और इसके साथ ही साथ परंपराओं के मूल स्रोत से पृथक्करण भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप हम आपको जो है अगला क्वेश्चन क्विज नंबर 4 जल्दी अपलोड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।